सीखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन अ सेट। और बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। चलो सीखते हैं। देखो, ऑपरेशंस यानी कि हमने बचपन में भी किया, यानी कि बचपन में यानी कि हमने छोटी क्लासेस में भी की है। यानी कि देखो, हमने एडिशन किया है, हमने सब्ट्रैक्शन किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, हमने डिवीज़न किया है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या ऑपरेशन कहलाती है। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन यहाँ हम जो सेट्स में सीखने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट, वो बेसिकली कुछ हमारी लगभग हमारे जो चैप्टर में है, सिलेबस में, वो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, एडिशन या यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये सारी जो भी ऑपरेशंस है वो हम देखने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखने वाले हैं। मैथ्स का मैजिक होने वाला है। तो चलो अब सीखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जो कि बेसिकली हमारी ऑपरेशन है सेट की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको समझने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर इसको समझना है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, और वो चीज़ है यूनिवर्सल। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझना है तो आपको एक चीज़ पक्का पक्का पता होनी चाहिए कि भाई हमारा इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन, कुछ भी जो क्वेश्चन है उसकी कंडीशन में बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या है। अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं पता तो आप इसको बेसिकली डिफाइन ही नहीं कर सकते कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को। ठीक है, तो फिर ये होगा ही नहीं। ठीक है, गायब हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट पता है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो मान लो हमने क्या क्या किया, एक सेट ले लिया ए जो है 1 2 4। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो ये ए सेट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। मैंने आपको कहा था भाई अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो आपको यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो ए के ऊपर अगर मैं सी लगा दूँ तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी यूज़ किया जाता है। ए के ऊपर हमने बेसिकली ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ए के ऊपर हमने क्या एक स्लैश लगा दिया, एक डंडा लगा दिया, तो वो भी बेसिकली क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट डिनोट करता है। ठीक है, अब हम सीधा ए नोट लिख दें, यानी कि ए नहीं होना चाहिए। जब मैं आपको बताऊंगा ना इसका मतलब, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ए के ऊपर आपने बार लगा दिया और आपने क्या कर दिया, एक स्नेक बना दिया, एक सांप सा बना दिया, और उसके आगे ए लिख दिया। यानी कि बेसिकली ये सारी जितनी भी हमने देखी, ये सारी बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, किसी भी सेट की। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से जो भी यूनिवर्स में है, पूरे यूनिवर्स में जो भी है उसमें से ए को हटा दो, और जो बाकी बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी कि ए को हटा दो इस यूनिवर्सल सेट में से। देखो 1 2 4 हटा दो तो हमारा 3 और 5 बच जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा बेसिकली क्या हो गया, 3 5। फील समझ आई? ठीक है भाई, अब देखो ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ हमें नई कंसेप्ट सीखना है, वेन डायग्राम, या इसको आयलर वेन डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई अगर मुझे इसको वेन डायग्राम यानी कि बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन का एक दूसरा तरीका होता है, जैसे कि हमने देखा था ना पहले लेक्चर में, सेट्स के पहले लेक्चर में हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी कितने टाइप्स की होती है सेट की। हमने देखा था रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ अगर दो सेट्स की बात करूँ मैं अगर, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आप वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, आपको एक सेट लेना है ए, एक सबसे पहले एक डिब्बा बनाना है। ये बेसिकली क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। यानी कि इस डिब्बे में पूरे यूनिवर्स के जो भी चीज़ें हैं वो सारी इस डिब्बे में ही हैं। ठीक है, अब एक सेट ले लिया हमने ए, और एक ले लिया बी। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 5, और बी में 3 और 5, और इनका कॉमन है बेसिकली 5। यानी कि अगर मैं ए में भी कहूँ कौन सा एलिमेंट है और बी में भी, वो बेसिकली हमारा एक ही है, 5। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम में, या आयलर वेन डायग्राम में। ठीक है, अब ये जो हमारा ये सेट है,
इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से यहाँ कैसे रिप्रेजेंटेशन होगी वो देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट बना लिया यानी कि एक डिब्बा बना लिया, और उसमें हमने सर्कल बना लिया यानी कि ए सेट बना लिया, और उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 4, ठीक है। अब अगर मुझे बताना है ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए को छोड़कर इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बच गई जो हमने यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट की है वो हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और बेसिकली देखो यहाँ 3 है और 5 है, 3 5। अगर मैं आपसे पूछूँ पूरे यूनिवर्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो होंगे जो भी इस डिब्बे में होगा, ठीक है। डिब्बे में क्या है, 1 2 3 4 5, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो ए को छोड़ के और जो सारे एलिमेंट्स हो गए डिब्बे में यूनिवर्स में वो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा 3 और 5 है, 3 और 5, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, वो सीख लेते हैं। देखो अगर ए कॉम्प्लीमेंट किया और उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो हमारा ए ही रहेगा। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ आपसे ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा यूनिवर्स, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्स में जो ए बच गया वही हो गया, तो बेसिकली ए ही हो गया, यानी कि नलीफाई हो जाता है, ठीक है। अब देखो फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी कि कुछ भी नहीं का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब कुछ, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एक और ख़ास प्रॉपर्टी है ये, देखो बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन क्वेश्चंस में बहुत काम आती हैं चीज़ें, ठीक है। नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू। देखो ए के नंबर्स ऑफ एलिमेंट ये रहे, और ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अगर इन सब दोनों को मिला दोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट के कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो मिल जाएंगे। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 5 है, 3 2 5। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ थी और हमने वेन डायग्राम भी समझ लिया। तो यार अब अगले आने वाली वीडियोस में इन ऑपरेशंस पे हम बेसिकली क्या कमांड हासिल करेंगे। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैथ्स मैजिक ऐसे ही चलता रहेगा, पढ़ाई करते रहो।